यूपी के बरेली बवाल में बड़ा एक्शन। योगी पुलिस ने मुनीर को किया गिरफ्तार। भड़काऊ पोस्ट डालने पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। मौलाना को खुश करने के लिए पोस्ट डाला गया, भड़काया गया माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरसी और फैजान सकलेनी समेत 2 आरोपियों को अब यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपके लिए बता दें कि इसी के साथ अब बरेली में हुए हंगामे को लेकर एक के बाद एक बड़े एक्शन यूपी में योगी सरकार ले रही है। और इसी के साथ साथ पुलिस भी अपना काम कर रही है। जहां एक तरफ 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तौकीर रजा की पार्टी के आईटी यानी कि सोशल मीडिया को संभालने वाले लोग हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है अब बरेली पुलिस के द्वारा। और आपके लिए बता दें कि कोतवाली, जहां एक तरफ पुलिस ने इन दोनों को ही घर से गिरफ्तार कर लिया है, कोतवाली से ही दोनों आरोपियों को दाखिल किया गया है, यानी कि अब जेल में डाल दिया गया है। और इसी के साथ अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से मौलाना को खुश करने के लिए यहां पर पोस्ट डाली गई थी और लगातार ये दंगा भड़काने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया गया था। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम जानकारी दे रहे हैं बरेली के एसपी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी मानुष पारिक। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें कुल मिलाकर 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें कल तक गिरफ्तारियों की संख्या 81 थी। आज 2 और अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इनमें से ये जो 2 अभियुक्त हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक का नाम मुनीर इदरसी है, जो कि मौलाना तौकीर रजा के जितने कम्युनिकेशंस थे और मीडिया के साथ में जो मैनेजमेंट है, ये सब ये देखता था। और पिछले शुक्रवार को जो मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट जारी की गई थी आईएमसी के द्वारा, वह भी इसी ने करवाई थी। और उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, अलग अलग ग्रुप्स में भेजना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ आए, इसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे आज जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति है फैजान सकलेनी, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुमार टॉकीज एक जगह है, वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था। पिछले शुक्रवार को फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। इसके पीछे फैजान सकलेनी का काफी महत्वपूर्ण रोल था। फैजान सकलेनी को भी आज जेल भेजा गया है। टोटल कितने गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? टोटल अभी तक 83 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। सर, शहर में आप किस तरह का माहौल था? नमाज हुई है, कुशल संपन्न करवाई गई है। शहर में माहौल पूर्णतया शांत है, पूरी तरह नॉर्मल है। और आज जो शहर में अगर बात करें तो 776 मस्जिद हैं। सभी जगह शांतिपूर्वक सकुशल नमाज, 476 मस्जिदें हैं और सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। और सड़कों पे भी आप देख सकते हैं, आप पूरे दिन यहीं पे थे, कि पूर्णतया नॉर्मल है। फेस्टिवल सीजन है। आपने मानुष पारिक का बयान सुना, जो कि बरेली के एसपी हैं। और उन्होंने पूरी घटना बताई है कि किस तरीके से इन लोगों ने बरेली में हालात खराब करने और दंगा को भड़काया। और इसी के साथ इन लोगों की गिरफ्तारी को कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ 80 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है जब बरेली में इस तरीके से दंगा भड़काया गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की पूरे देश और बरेली में यहां से कोशिश की गई थी। पर आज बरेली की तस्वीरें सभी के सामने हैं कि आज बरेली में हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कल ही जुम्मे की नमाज जो है वो सही तरीके से पढ़ी गई है। शांतिपूर्वक पूरे शहर में अब शांति है और अधिकांश शहर की अधिकांश बड़ी मस्जिदों में भीड़ भी कल कम रही है। और मगर मोहल्लों की मस्जिदें नमाजियों से भरी रहीं और वहीं तमाम इलाकों में मुस्लिमों ने दुकान भी बंद रखी। और इसी बीच चप्पे चप्पे पर तैनात रही फोर्स, जहां एक तरफ पुलिस अपना पूरा काम कर रही है कि शहर में, बरेली में हर जगह पर शांति को बनाया जा सके। और इसी के साथ अब बयान सामने आया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम जमात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस नमाज को लेकर और बरेली के हालातों को लेकर। कि जो अंदेशे जताए जा रहे थे
कि जुमे की नमाज में कुछ खलफिशार हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत खुश उसलूबी के साथ, अमन व शांति के साथ में जुमे की नमाज अदा की गई और जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। पूरे शहर में बहुत शानदार तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई है। कहीं कोई भी किसी चीज़ की, कहीं किसी खलफिशार की कोई खबर नहीं है और बरेली शहर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि बरेली शहर अमन व शांति, तहज़ीब व तमद्दुन और कौमी यकजहती का अलमबारदार शहर है। ये शहर आला हजरत का है, ये शहर राधे श्याम कथावाचक का है और बरेली शहर के लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि बरेली पर लगने वाला दाग हम अब कभी दोबारा लगने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? मैं सभी त्योहार वासियों को, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से अपने त्योहार मनाएं और हर समुदाय के लोग एक दूसरे को गले लगाएं और शुभकामनाएं दें। और चूंकि हर मजहब एक दूसरे के सम्मान, इज्जत, एहतराम सिखाता है, कोई भी मजहब और बिलखुसूस इस्लाम किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। मोहब्बत और प्यार की तालीम पैगंबर इस्लाम ने दी है, उसी पर अमल करने की। देखिए, आपने मौलाना का बयान सुना और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि अब हालात यहाँ पर अंडर कंट्रोल हैं और इसी के साथ तमाम बातें उन्होंने की हैं। आपके लिए बता दें कि कल यानी कि बीते शुक्रवार को बरेली में काफी ज्यादा हिंसा हुई, काफी ज्यादा पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। जिस तरीके से आलम मोहम्मद के मुद्दे को लेकर तो प्रोटेस्ट चल रहा था, पर वही प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र हो गया और किस तरीके से लोगों ने तैयारियां कर रखी थी और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। और कल की जो नमाज यानी कि एक हफ्ते बाद जो हालात हैं वो पूरी तरीके से शांति है। और अगर बड़ी मस्जिदों की बात यहाँ पर की जाए तो पूरा जो बड़ी मस्जिदें हैं उनका पूरा गेट नहीं खोला गया था। 9 मोहम्मद में जहां पर ज्ञापन और प्रदर्शन के लिए आईएमसी ने जगह तय की थी, वहां पर भारी बल तैनात रहा और नावल्टी चौराहा से लेकर नौमल मस्जिद और इस्लामिया मार्केट तक सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई दी। नौमल मस्जिद में लगभग 2 बजे से 2-2, 4-4 नमाजी आना शुरू हो गए थे और इस बार मस्जिद का पूरा गेट भी नहीं खोला गया। गेट की खिड़की के रास्ते नमाजी मस्जिद में दाखिल होते रहे और नमाज के बाद उसी खिड़की से एक एक करके बाहर जाते रहे। इसी तरह बिना भीड़ भड़ाके के लोग अपने कारोबार पर वापस लौटे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पूरी जो इस्लामिया मार्केट है यहाँ पर कल अधिकांश दुकानें भी बंद रही थी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां हालात संभालने के लिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, तो इसी के साथ भारी संख्या में फोर्स भी बरेली में लगी हुई है। और इसी तरीके से कोड़लान इलाज तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ था। वहां की मस्जिद में भी लोग बारी बारी से आते रहे, यानी कि एक तरफ प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस बरेली में लगातार सतर्क है और इसी के साथ फोर्स को भी यहां पर योगी सरकार ने लगा रखा है। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार है, जो हर मसले को लेकर इस तरीके से एक्शन लेती है। और पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो दंगा फसाद करेगा, हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर एक्शन लेगी पुलिस और गुंडों को गुंडों की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि त्योहारों को देखते हुए वैसे भी योगी सरकार ने पुलिस को पहले ही ये सारे संदेश दे दिए थे, हिदायत दे दी थी, यानी कि एक्शन लेने की बात कह दी थी, जिसके चलते फिर भी कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर वो भी जेल में है, जिनकी गिरफ्तारी दूसरे ही दिन दंगे के कर ली गई थी कि जिस तरीके से उनकी ही पोस्टों के द्वारा किस तरीके से दंगा बरेली में भड़काया गया था। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।